बहुत समय पहले की बात है। हरियाणा के एक छोटे से गांव बिंदापुर में मोहन अपनी पत्नी रेखा, बेटा सोहन और बेटी पायल के साथ रहता था। गांव की गलियां संकरी थीं, लेकिन दिलों में अपनापन बड़ा था। मोहन पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन हाथों में हुनर था। वो गांव में सबसे लाजवाब समोसे और चाय बनाता था। लोग कहते, मोहन की चाय पी लो, थकान पल में गायब हो जाएगी। मोहन का सपना था कि एक दिन वो अपना बड़ा ढाबा खोले, जहां लोग सिर्फ खाने के स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दिल का सुकून लेने आए। उसने मिट्टी की ईंटों और पुराने टिन से एक छोटा सा ठेला बनाया। रोज सुबह 4 बजे उठकर समोसे की आलू की भराई तैयार करता, चाय के लिए अदरक कूटता, दिन भर मेहनत करता और शाम को बचा खुचा परिवार के साथ खा लेता। लेकिन गांव में अचानक हालात बदलने लगे। इस बार बरसात महीनों तक थमी ही नहीं। बारिश का पानी ठेले में भर जाता, ग्राहक आना बंद हो गए। मोहन का सपना धीरे धीरे बिखरने लगा। एक दिन रेखा ने कहा, मोहन, चिंता मत करो। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर का डर चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो जानता था कि अगर ठेला बंद हुआ तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। दिन ब दिन बारिश और बढ़ती गई। ठेले का शेड टपकने लगा, समोसे भीगने लगे। ग्राहक हंसी में कहने लगे, अरे मोहन, अब तो तुम्हारे समोसे में पानी का स्वाद फ्री है। ये मजाक मोहन को अंदर तक चोट पहुंचाते, फिर भी वो हार नहीं मानता। बचा हुआ खाना वो गरीब बच्चों में बांट देता, कहता, भूखा कोई न सोए, चाहे मेरे बच्चे भूखे सो जाएं। फिर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। तेज आंधी आई, बारिश ने ठेले को उखाड़ फेंका। सुबह जब मोहन वहां पहुंचा, सिर्फ टूटी लकड़ियां और गीली राख बची थीं। मोहन घुटनों पर बैठकर बोला, हे भगवान, मेरे बच्चों के सपनों का क्या होगा? कुछ दिन बाद रेखा का चचेरा भाई शंकर गांव आया। उसने कहा, दीदी, जीजा को मेरे होटल में काम करने भेज दो, मदद होगी। मोहन के पास कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन से वो शंकर के होटल में काम करने लगा। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बर्तन धोना, टेबल साफ करना, पानी भरना, सब करता। लेकिन महीने के अंत में जब उसने तनख्वाह मांगी, तो शंकर हंस पड़ा। अरे जीजा, मदद के पैसे थोड़े ना होते हैं, ये तो एहसान समझो। मोहन का दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे घर लौट आया। सोहन ने उस दिन कहा, पापा, मास्टर जी ने कहा है, अगर फीस नहीं भरी तो नाम काट देंगे। ये सुनकर मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने रेखा से कहा, मुझसे नहीं हो रहा अब, अपने ही धोखा दे रहे हैं। अगले ही दिन मोहन शहर चला गया। वो किसी भी काम के लिए तैयार था। उसने दिहाड़ी मजदूरी की, ईंट रेत ढोई, सब्जी बेची, लेकिन कोई काम स्थायी नहीं रहा। फिर एक दिन उसे शहर के बड़े व्यवसाय जगमोहन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। काम मेहनत का था, तनख्वाह कम थी, लेकिन घर का खर्च चलने लगा। बच्चों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौट आई। मोहन हर रोज कहता, एक दिन मैं फिर से अपना ढाबा खोलूंगा। इस बार ऐसा पक्का ढाबा होगा कि आंधी तूफान भी हिला न पाए। एक बरसात की शाम मोहन गाड़ी लेकर लौट रहा था। अचानक सड़क किनारे उसने देखा, एक छोटा बच्चा खून में लथपथ पड़ा है। लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। मोहन ने बच्चे को उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और अस्पताल भागा। डॉक्टरों ने कहा, थोड़ी देर और होती तो बच्चा बचता नहीं। वो बच्चा कोई और नहीं, जगमोहन का बेटा निखिल था। जब जगमोहन को पता चला कि मोहन ने उसके बेटे की जान बचाई है, वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मोहन से कहा, तुम सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे लिए फरिश्ता हो। ये लो, 2 लाख रुपए और मेरे दिल का आशीर्वाद। मोहन ने पैसे लिए, लेकिन कहा, साहब, ये तो इंसानियत का फर्ज था। मोहन ने उसी पैसे से अपना ढाबा बनवाया। इस बार मिट्टी का नहीं, सीमेंट की मजबूत दीवारें, टाइल्स वाला फर्श, स्टील की चमचमाती किचन। ढाबे का नाम रखा, सपनों का स्वाद। बरसात आई, लेकिन इस बार पानी अंदर नहीं आया। लोग दूर दूर से उसके ढाबे पर आने लगे। गर्म पराठों की खुशबू, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां और मोहन की मुस्कुराती हुई सेवा
हर किसी का दिल जीत लेती। एक दिन सोहन ने कहा, पापा, अब मैं स्कूल की फीस खुद भरूंगा। बड़ा होकर आपका होटल और बड़ा बनाऊंगा। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद भगवान, तूने देर लगाई लेकिन रास्ता बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी कहानी मिलती रहे।